subscribe and click the bell icon for television updates. हाँ, खाना चाहिए? खाना ना कोई भाई के साथ जा। हाँ, और हम रैश भी नहीं ड्राइव करेंगे। आप दोनों ज़्यादा तो आपकी नफरत और उसकी दुश्मनी जीत गई, अब हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ हमारा पीछा करना छोड़ दीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमारे साथ हमारे बाद कोई नहीं आएगा। बस मैं फ़िलहाल इतना ही बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ड्रामा होने वाला है। इसमें आपको कान्हा, चीरू और माँ के बीच का जो रिलेशन है वो देखने को मिलेगा ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। तो मुझे ऐसे लगता है जो भी हो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको उनका रिलेशन और गहराई से पता चलने वाला है। जैसे ही आप सब लोगों को पता चल गया है कि सरोज और बाकी सारे घर वालों को, सयूरी के घर वालों को भी पता चल गया है कि चीरू और सयूरी एक दूसरे से प्यार करते हैं। सरोज के लिए बहुत ही ख़राब शौक है ये, बिकॉज़ एक तो सयूरी जिससे वो नफ़रत करती है और दूसरा चीरू है जिससे वो बेहद प्यार करती है। मतलब अगर यही बात कान्हा या नकुल ने की होती तो शायद ही वो उस गुस्से को निगल जाती, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा होगा सरोज ने कि चीरू ये कर सकता है, जबकि उसे पता था। तो कहीं पे बेचारा बच्चा माँ और प्यार के बीच में फंसा हुआ है। एक हम लोगों ने बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन किया था जिसमें सरोज पहले उनको बुलाती है और बाद में उनका अपमान करती है। बहुत ही बेहतरीन सीन रहा है वो, लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा देखने में, हमें करने में तो बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से स्टोरी लाइन कम्प्लीटली, मतलब हम अब धीरे धीरे हमारा जो मेन प्लॉट है उस पे आ रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। अभी तक तो हम यही सीन शूट कर रहे हैं कि माँ ने अभी तक सयूरी को एक्सेप्ट नहीं किया है। बस उनको पता चल गया है कि चीरू और सयूरी के बीच कुछ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रूठ गई है, बहुत ज़्यादा वो चिढ़ गई है। अब इसके आगे क्या होने वाला है ये तो आपको पता लगाने के लिए देखनी पड़ेगी ये सीरियल। जब तक बड़ा कुछ धमाका नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब वो होता है ना कि पानी यहाँ तक आने के बाद ही इंसान ट्राई करेगा, तो वो सरोज के साथ वैसे ही होने वाला है कि यहाँ तक पानी आने के बाद वो मुंडी ऊपर करके शायद ज़िंदगी जीना शुरू कर देगी। सो डेफिनेटली हम वो रिवील नहीं करेंगे कि वो क्या होता है जिसकी वजह से सरोज और चीरू और सयूरी के शादी के लिए हाँ कहती है, नहीं कहती, क्या होता है ये तो आपको देखना पड़ेगा। चीरू देखिए अपनी लाडली का, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना वो खुद भी गड्ढे में गिर जाते हैं। ये बात हमने पहले ही बताई थी, देखिए ना प्रत्यक्ष प्रमाण। मेरा चीरू, मेरे बेटे, मेरा घर, ये जो दिन रात लड़ती थी ना, तुम्हारा सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। जितने साल नफरत की आग में तू जली है उससे ज्यादा तेरा बेटा तड़पेगा अपने प्यार की याद में, और इसका जिम्मेदार हैगी तू। सरोज को तो हमेशा डांट पड़ती रहती है। क्या है ना, जितनी वो अपने बच्चों को कंट्रोल करती है, देखिए ये कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, ये एक ऐसी माँ है, एक ऐसी बहू है, एक ऐसी पत्नी है, वो अपने हिसाब से अच्छी है। उसे लगता है कि मैं सब ठीक से कर रही हूँ, बाकी वो एक अच्छी पत्नी है, अच्छी बहू है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा उसका ओवर प्रोटेक्टिव और एक जो एंगल है उसकी नफ़रत का, बस मुझे उससे दूर रखो। बाकी सरोज इज़ अ वेरी टिपिकल इंडियन वुमेन, जो she takes care of the house, she takes care of everything, she knows what is happening in business, she knows everything। लेकिन ये एक जो उसकी जो दुखती नस है वो दबने के बाद वो कुछ करती है और उस पे उसे बड़ों की डांट पड़ती है, पति की डांट पड़ती है, तो बेचारी आँख नीचे करके सह लेती है।